हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। आज हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, जिसे हम मार्केट टेस्ट रेशियो भी बोल सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। फाइन। अब इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो, मार्केट टेस्ट रेशियो, हम इसे क्यों कैलकुलेट करते हैं? इसका पर्पस ये है कि अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का अगर हम सोच रहे हैं, तो हम ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। सबसे पहले हमें ये लास्ट रिकॉर्ड्स देखने होंगे कंपनी के। दूसरी किसी कंपनी से क्रॉस चेक कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है, कितने अच्छे प्रोजेक्ट में उसने इन्वेस्टमेंट किया है, डिविडेंड कितना मिल रहा है, अर्निंग्स कितनी हो रही है, प्रॉफिट स्ट्रक्चर कैसा है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है। तो लास्ट एक फ्रेम से अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हमें उसका स्टेटस पता चल जाता है कंपनी का। तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो भी फाइंड आउट करते हैं, ताकि हमें पता चल जाता है कि इतने कंपनी में नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम कंपनी के शेयर परचेज करते हैं। शेयर्स कितना हम शेयर परचेज करेंगे तो हमें कितना अर्निंग मिलेगा, अर्निंग प्राइस पर शेयर कितना होगा, डिविडेंड प्राइस पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो। फाइन। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ईपीएस, जिसे शॉर्ट में ईपीएस बोलते हैं। हम पहले अर्निंग अर्निंग प्राइस पर शेयर, अर्निंग प्राइस पर शेयर, सिंपल इसे हम ईपीएस भी बोलते हैं शॉर्ट में। अर्निंग प्राइस पर शेयर, ध्यान से समझिए। अर्निंग अर्निंग मतलब प्रॉफिट, तो देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसे हम कैलकुलेट कर चुके थे, तो हम देख लेते हैं। दिस वन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, then earning price per share, profit after tax divided बताइए क्या हो सकता है? अर्निंग प्राइस पर शेयर, अर्निंग प्राइस पर मतलब डिवाइड पर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फाइन। कोई टेंशन, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे हर क्लास में हर चीज़ बताइए। मेन बहुत बेसिक पॉइंट है शेयर से जब हम कैलकुलेशन करते हैं, और जनरली हर किसी भी टॉपिक में आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे तो इसके अंदर हमारा ये ईपीएस जरूर पूछा जाता है, मतलब इतना हमें पता होना चाहिए। तो दैट अर्निंग प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। फाइन। अब एक को देखते हैं, डिविडेंड प्राइस पर शेयर, डीपीएस, जिसे हम डीपीएस शॉर्ट में भी बोलते हैं, डिविडेंड प्राइस पर शेयर। अब ये वाला कौन सा डिविडेंड? प्रेफरेंशियल, दो तरह के डिविडेंड हैं, यहाँ पे हम एक बार देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में जब हमने प्रेफरेंशियल डिविडेंड लेस किया, देन जो भी अर्निंग अवेलेबल हुआ, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। फाइन। तो हम ये वाला लेंगे, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंशियल होल्डर को डिविडेंड देने के बाद जो हमारे पास नेट अवेलेबल था, अगर ये अर्निंग प्राइस पर शेयर, जैसे आपको मैक्सिमम आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी
मिलता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे ये अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होता है। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर। सेम डिविडेंड प्राइस पर शेयर, ये इक्विटी डिविडेंड, क्योंकि इसमें सिंपल डिविडेंड प्राइस पर शेयर, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे इक्विटी डिविडेंड। टोटल इक्विटी डिविडेंड। देन टोटल इक्विटी डिविडेंड किस पर कैलकुलेट होगा? टोटल इक्विटी डिविडेंड वही सेम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पर। कोई कंफ्यूजन? क्योंकि हम इक्विटी शेयर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कंपनी के मेन शेयर होल्डर, कंपनी के ऑनर इक्विटी शेयर होल्डर भी होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आउटसाइडर होते हैं। फाइन। अर्निंग प्राइस पर शेयर, डिविडेंड प्राइस पर शेयर, ये हमारे दो इम्पोर्टेंट अभी हमने डिस्कस किया है। देन इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट एक और पूछा जाता है प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो जिसे हम पीई रेशियो भी बोलते हैं शॉर्ट में। और देखिए प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो पीई रेशियो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एमपीएस डिवाइडेड बाय, बताइए हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं प्राइस अर्निंग रेशियो, किस पर अर्निंग होनी चाहिए? ईपीएस पर। तो हमारा हो जाएगा ईपीएस मीन्स अर्निंग प्राइस पर शेयर, एमपीएस मीन्स मार्केट प्राइस पर शेयर। ये हमारे तीन बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होते हैं जो बेसिकली क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं ये आ जाता है। अर्निंग प्राइस पर शेयर बेस हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। डिविडेंड प्राइस पर शेयर बेस हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। प्राइस अर्निंग रेशियो बेस हो जाएगा अर्निंग प्राइस पर शेयर, क्योंकि हम एमपीएस पे ईपीएस कैलकुलेट कर रहे हैं कि इतना अगर मार्केट प्राइस पर शेयर पे ईपीएस कितना आ रहा है, ईपीएस से कितना एमपीएस आ रहा है, तो प्राइस अर्निंग रेशियो। देन डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब आप ये सोचेंगे मैं डिविडेंड पे आउट रेशियो क्यों कैलकुलेट करना, फॉर्मूला कर ले फिर बताते हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट, यहाँ पर फिर अगेन इक्विटी डिविडेंड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इक्विटी डिविडेंड, अब ये जो है डिविडेंड पे आउट रेशियो किस पर कैलकुलेट होगा? डिविडेंड पे आउट रेशियो हम किसमें से पे करेंगे? किसी को अर्निंग में से ही पे करेंगे, तो हमारे बेस में आ जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फाइन, बेस हमारा यहाँ पे हो जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। डिविडेंड पे आउट रेशियो, पे आउट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फाइन, ये हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो
कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो show what proportion of earning what proportion of earning is distributed as a dividend to equity shareholder। इसलिए हम डिविडेंड पे आउट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। फाइन, डिविडेंड पे आउट रेशियो शो व्हाट प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग की अर्निंग का कितना प्रपोर्शन, कितना परसेंट, कितना रेशियो हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं इक्विटी शेयर होल्डर को। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो इसलिए हमने कैलकुलेट किया इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या फिर अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। फाइन, इन दोनों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमेशा परसेंटेज डिविडेंड हटाकर ही हम यहाँ पर शो करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इक्विटी डिविडेंड के बारे में बात कर रहे हैं। डिविडेंड पे आउट रेशियो एक और पूछा जाता है डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड यील्ड रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो, यील्ड रेशियो फॉर्मूला जो होगा DPS डिविडेंड प्राइस पर शेयर, जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। डिविडेंड प्राइस पर शेयर DPS डिविडेंड प्राइस पर शेयर DPS अपॉन यील्ड रेशियो MPS। और जो डिविडेंड ये मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। दिस वन आल्सो डिविडेंड पे आउट रेशियो, पे आउट किसमें से पे करेंगे, अर्निंग में से, तो इक्विटी डिविडेंड डिवाइडेड अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर मल्टीप्लाई 100। डिविडेंड यील्ड रेशियो DPS अपॉन EPS मल्टीप्लाई 100। अब इसका बेसिक क्या है कि हम डिविडेंड यील्ड रेशियो क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, तो डिविडेंड यील्ड रेशियो यूजफुल फॉर दोज who are interested in dividend income। फाइन, कुछ इन्वेस्टर्स का सिर्फ मेन पर्पस डिविडेंड इनकम अर्न करना ही होता है, उन्हें बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है कि कितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उनका मेन पर्पस है कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, क्या कंपनी का डिविडेंड देने का जो रोटेशन है वो कंटिन्यू है या कहीं का ब्रेक भी होता है, तो किस रेशियो से, कितने परसेंटेज से डिविडेंड दे देता है। तो डिविडेंड यील्ड रेशियो उन इन्वेस्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि डिविडेंड यील्ड रेशियो DPS अपॉन MPS मल्टीप्लाई 100। और डिविडेंड पे आउट रेशियो ये प्रपोर्शन ऑफ अर्निंग का कितना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसे हम डिविडेंड पे आउट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एंड डिविडेंड यील्ड रेशियो और डिविडेंड पे आउट रेशियो में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देन अब हम बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो की। कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो इसे हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। फाइन, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो।
अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर पे बेस है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और यहाँ पे तो मेन हमने यहाँ पे बात करी थी अर्निंग प्राइस पर शेयर, डिविडेंड प्राइस पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो एंड डिविडेंड यील्ड रेशियो which are interested only in dividend income, तो उनके लिए dividend yield ratio देखा जाता है और पे आउट रेशियो से भी प्रोपोर्शन देखा जाता है कि अर्निंग्स का कितना परसेंटेज डिविडेंड डिक्लेयर होता है। देन कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, सबसे पहले डेट इक्विटी रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो। अब देखिए डेट इक्विटी रेशियो सिंपल सा, डेट अपॉन इक्विटी, डेट मीन्स टोटल डेट, राइट, टोटल डेट, टोटल डेट डिवाइडेड इक्विटी, फाइन। डेट इक्विटी रेशियो फॉर्मूला हो गया डेट अपॉन इक्विटी, फाइन। तो डेट इक्विटी रेशियो टोटल डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी। अब टोटल डेट में क्या आएगा, लॉन्ग टर्म डेट एंड करंट लायबिलिटी का मतलब ऐड हो जाएगा, सारी टोटल डेट मतलब जो हमने बोरोइंग कर रखी है आउटसाइडर से, क्रेडिटर्स से भी हमने बोरोइंग करा हुआ होता है, लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म लोन वगैरह भी हमने लिया हुआ होता है, तो वो सब हमारे क्या आते हैं टोटल डेट। डेट मतलब समझ रहे हैं आप, जिनसे भी हमने डेट लिया है, उधारी लिए, बोरो किया, तो डिबेंचर्स हो गया, मॉर्गेज लोन हो गया, इसको हम ब्रैकेट में टोटल डेट, क्योंकि डिबेंचर्स वगैरह इसे क्या कहते हैं, डिबेंचर होल्डर से हम कुछ अमाउंट वो लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जिसके वजह हम उनको इंटरेस्ट भी पे करते हैं और रिडम्पशन के टाइम पे हम रिडीम भी कर देते हैं। सेम जैसे हम बैंक वगैरह से लोन लेते हैं तो वैसे डिबेंचर होल्डर्स आते, तो टोटल डेट में मतलब डिबेंचर मतलब कहने का होता है कि टोटल डेट कितने है कि कितना हमें आज नहीं तो कल इन्हें पे करना होगा, रिडीम करना होगा। जो प्रेफरेंस शेयर्स को भी हम प्रेफरेंस होल्डर को भी रिडीम करते हैं, डिबेंचर होल्डर्स को भी रिडीम करते हैं, कुछ हमने मॉर्गेज लोन भी लिए होते हैं वो भी आ जाएगा, लॉन्ग टर्म लोन जो बैंक वगैरह से भी लेते हैं, तो डेट कितना, तो हम डेट इक्विटी रेशियो ये कैलकुलेट करें कि कितना हमारे यहाँ पे इक्विटी अवेलेबल है, कितनी हमारी नेटवर्थ अवेलेबल है, तो उसके बेस पे कितना हमने डेट लिया, क्योंकि जितना हमारे पास फंड अवेलेबल नहीं उतना ज़्यादा अगर हमने डेट ले लिया, जैसे हमारे पास सपोज 100 करोड़ का इक्विटी रखा और हमने 1 टाइम का डेट ले रखा, तो ये तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बहुत खतरे की बात हो जाएगी, क्योंकि डेट हमेशा इक्विटी के रेशो में कंपैरिजन में कम ही होना चाहिए। हमारी जेब में 500 रुपये है तो हमने 100 रुपये की उधारी चलती है, लेकिन 500 रुपये है और हमने 1000 रुपये की उधारी ले रखी है, तो वहाँ पे हमारा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो टोटल डेट में आ जाएगा डिबेंचर, मॉर्गेज लोन, लॉन्ग टर्म लोन, देन प्रेफरेंस शेयर, देन बेस में हमारा आ जाएगा इक्विटी, तो डेट इक्विटी रेशियो हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल डेट टोटल ऐसा आ जाएगा डिबेंचर्स, मॉर्गेज लोन, लॉन्ग टर्म लोन एंड प्रेफरेंस शेयर, बेस हो जाएगा हमारा इक्विटी। ऐसा पर्पज समझ में आ गया डेट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो,
प्रोप्राइटरी रेशो या फिर हम इसे प्रोप्राइटरी रेशो या हम इसे शेयर होल्डर रेशो भी बोल सकते हैं, लेकिन बेसिकली प्रोप्राइटरी रेशो से ही आपसे पूछा जाता है। तो प्रोप्राइटरी रेशो, इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोप्राइटरी PRICERICORT प्रोप्राइटरी रेशो। फाइन। तो हमारा प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला हो जाएगा प्रोप्राइटरी फंड, जिसे हम शेयर होल्डर फंड भी बोल सकते हैं, या फिर नेटवर्क। मैं आपको स्लैश वर्ड से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है आपको प्रोप्राइटरी फंड डायरेक्टली गिवन हो। आपको अगर शेयर होल्डर फंड भी गिवन है तो हम इसे यही अज्यूम करते हैं, और नेटवर्क में भी इसका मतलब यही होता है। तो प्रोप्राइटरी फंड को हम शेयर होल्डर फंड, नेटवर्क, और इसका बेस क्या हो जाएगा, डिवाइडेड टोटल टैंजिबल असेट। फाइन। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा प्रोप्राइटरी फंड, शेयर होल्डर फंड या नेटवर्क। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा, इस बारे में हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। नेटवर्क जिसे हम शेयर होल्डर फंड भी बोलते हैं, तो शेयर कैपिटल मीन्स इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस फिक्सेशन असेट। तो हमारा ये चीज कैलकुलेट हो जाएगा। देन डिवाइड में आ जाएगा टोटल टैंजिबल असेट। फाइन। प्रोप्राइटरी रेशियो भी हो गया हमारा। देन सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो, सॉल्वेंसी मीन्स शोधन क्षमता। टोटल डेट, टोटल डेट अपॉन बताइए, हम सॉल्वेंसी करना है, किसी को हमें पे करना है, हमने उनसे उधार बोरो तो कर लिया, और उनको पे करने के लिए हमारा क्या बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमारी टोटल असेट। टोटल असेट में करंट असेट, फिक्स्ड असेट माइनस फिक्सेशन असेट। फाइन। अगर हमारे पास असेट है तो हमें किसी को पे करने के लिए हमें प्रॉब्लम होगा ही नहीं, हम अपने डेब्ट को आराम से रिटर्न कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल असेट। देन फिक्स्ड असेट्स रेशियो, वैसे पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फिक्स्ड असेट्स रेशियो, फिक्स्ड असेट्स रेशियो में फिक्स्ड असेट्स डिवाइडेड बाय फिक्स्ड असेट्स रेशियो, जैसे उसके बेस में क्या आ जाएगा, फिक्स्ड असेट्स रेशियो डिवाइडेड कैपिटल एम्प्लॉयड, सी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर लॉन्ग टर्म फंड। फाइन। फिक्स्ड असेट्स रेशियो, हम यही देख रहे हैं कि हमारे पास कितना फिक्स्ड असेट्स रखा, जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, लैंड, ये सब हमारे फिक्स्ड असेट्स होते हैं। किसी भी कंपनी में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फिक्स्ड असेट्स का भी होता है, क्योंकि जितनी अच्छी फिक्स्ड असेट्स होती हैं और उनकी वैल्यू होती है तो हमें अगर रिडीम करने में दिक्कत नहीं आती है। लॉन्ग टर्म फंड, कैपिटल एम्प्लॉय,
देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी आपने सुना होगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और बेस में क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट। ये कौन सा इंटरेस्ट है, डिबेंचर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट होता है ना, ये वो वाला इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो EBIT, EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऐसा कैलकुलेशन हम देख चुके हैं। तो इंटरेस्ट बेस में आ जाएगा। देन प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कवरेज रेशियो, अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने बात करी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अगर आपसे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कवरेज रेशियो पूछा जाएगा तो आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कर दीजिए। प्रेफरेंस डिविडेंड coverage ratio, preference dividend coverage ratio. The profit after tax बेस में आ जाएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। फाइन, ये हमारे ऑलमोस्ट सारे रेशियोज कंप्लीट हो गए हैं। एक लास्ट कैपिटल गियरिंग रेशियो देख रहे हैं, पूछा नहीं जाता लेकिन हम डिस्कस कर ही लेते हैं। कैपिटल गियरिंग रेशियो, फिक्स कैपिटल बियरिंग कैपिटल, फिक्स सॉरी कैपिटल बियरिंग रेशियो फिक्स कैपिटल डिवाइडेड बाय वेरिएबल कैपिटल। एक मिनट, फिक्स कैपिटल मीन्स फिक्स बियरिंग कैपिटल भी बोल सकते हैं आप, या फिर फिक्स कैपिटल लिख दीजिए। फिक्स कैपिटल बेस में आ जाएगा हमारा वेरिएबल कैपिटल, और फिक्स कैपिटल हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मतलब जिस पर हमें फिक्स खर्चा तो फिक्स है, मतलब डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना ही देना है, प्रेफरेंशियल होल्डर्स को डिविडेंड देना ही देना है, मॉर्गेज लोन की इंटरेस्ट देना ही देना है। तो दैट इज कॉल्ड फिक्स या बियरिंग कैपिटल कर सकते हो, जिसे हमें बियर करना पड़ता है। फाइन, फिक्स बियरिंग कैपिटल, वेरिएबल बियरिंग कैपिटल। बियरिंग जिसे हमें बियर करना ही होगा, तो ब्रैकेट में हम बात कर लेते हैं। फिक्स बियरिंग कैपिटल मतलब डिबेंचर प्रेफरेंशियल मॉर्गेज लोन। फाइन, डिबेंचर प्रेफरेंशियल मॉर्गेज लोन।
वेरिएबल जो फ्लक्चुएट होता है, चेंजेस हो सकता है। व्हाट इक्विटी शेयर एंड डिजर्वेंस एसेट। फाइन। कैपिटल gearing रेशियो फिक्स gearing कैपिटल डिवाइडेड बाय वेरिएबल gearing कैपिटल। फिक्स जिसका डिबेंचर होल्डर्स का परसेंटेज फिक्स होता है, मतलब इंटरेस्ट मोर परसेंट होगा, डिविडेंड मोर परसेंट इंटरेस्ट। देन ये हमारा रेशियो के सारे क्वेश्चन, ये सॉरी क्वेश्चन अभी हमने करे नहीं है, फॉर्मूले जो अभी तक हमने डिस्कस किए वो ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सारे रेशियो एनालिसिस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। देन आज हमने कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो और मार्केट टेस्ट रेशियो डिस्कस किया। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो, and if you like my this video, then please subscribe and share with your friends. Take care, friends. Bye.